नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर ग्रहमार्ग में आपका स्वागत करती हूँ। लाई हूँ मैं अपनी नई क्लास। लास्ट क्लास जो थी उसमें हमने मेष लगन की कुंडली का फलादेश किया था। आज हम वृषभ लगन की कुंडली का फलादेश करेंगे। उम्मीद है आपको लास्ट क्लास में सब समझ आया होगा, तो इसमें भी हम बहुत सरल तरीके से समझाएंगे। पहले मैंने हर लगन की कुंडली में मारक कारक ग्रह बताए गए थे, पर उस वक्त हमने जो ग्रह हैं उनकी प्लेसमेंट नहीं बताई थी, राशि के अनुसार बताए थे कौन से भाव के अनुसार कौन सा मारक हुआ, कौन सा कारक। आज हम ग्रहों की प्लेसमेंट के आधार पे बताएंगे कि कौन सा ग्रह कारक में आया, कौन सा ग्रह मारक कहलाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले वृषभ लगन के बारे में जानते हैं। वृषभ लगन हुआ कौन सी राशि? दूसरी राशि किसकी है? शुक्र की राशि। शुक्र की राशि है तो ऐसे लोगों को लग्जरी आइटम्स का शौक होता है, जैसे अच्छे ब्रांड्स का एंड ऑल, थोड़े भोग विलास वाले और इस टाइप के ये जाने जाते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इसमें कौन सा कारक हुआ और कौन सा मारक हुआ। तो पहले भी बताया, जो लगन यानी कि लगन कौन सा? पहला भाव, ये लगनेश होता है। अगर जो से लगन की कुंडली है उसी की राशि यहाँ लिखी जाती है। तो दूसरी राशि तो 2 नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 ऐसे लिखी गई है। अब पहली राशि कौन सी हुई? वृषभ, शुक्र की राशि। शुक्र की 2 राशि होती है, एक वृषभ और एक तुला। ठीक है, तो एक भाव तो खुद का मिला हुआ है लगनेश, और एक भाव मिला दिन रोग शत्रु का, जो अच्छा नहीं है। अब हम पहले ये देखेंगे कि शुक्र बैठे कहाँ हैं। शुक्र हमारे बैठे हैं दूसरे भाव में, जो अच्छा होता है इनकम सेविंग का, कुटुंब का, वाणी का, इनका भाव होता है। और खुद कुंडली के स्वामी हैं, तो इस कुंडली में वो वैसे भी कारक हुए, तो शुक्र हमारे यहाँ क्या कहलाएंगे? कारक ग्रह कहलाएंगे। ठीक है, क्योंकि उनकी प्लेसमेंट क्या है? बुध की राशि में शुक्र की, तो अच्छी प्लेसमेंट है, अच्छे भाव में प्लेसमेंट है, तो इसलिए यहाँ पे ये जब भी इनकी दशा महादशा आएगी तो ये आपको अच्छे रिजल्ट देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। तीसरी राशि लिखी है, किसकी होती है? बुध की राशि। बुध की भी 2 होती है, एक तीसरी और एक छठी। तो ये भाव भी अच्छा है, ये भाव भी अच्छा है, दोनों भाव अच्छे हैं। पर अब हम ये देखेंगे कि बुध बैठे कहाँ हैं। बुध कहाँ बैठे हैं? केतु के साथ पहले भाव में लगन में बैठे हैं। ठीक है, पर दोनों भाव अच्छे हैं। और दूसरी शुक्र की राशि में, मित्र राशि में, और देखो राशि परिवर्तन किया दोनों ने, कि शुक्र की राशि में बुध, बुध की राशि में शुक्र। ये राशि परिवर्तन बहुत अच्छा योग होता है। तो बुध यहाँ पे कारक ही कहलाएंगे, अच्छे कारक कहलाएंगे। जब भी इनकी दशा महादशा आएगी ये आपको अच्छे रिजल्ट देंगे। परिवार से अच्छा कम्युनिकेशन होगा, वाणी में बहुत अच्छा, आपके दूसरे आपकी वाणी से बहुत प्रभावित होंगे। बच्चों से आपके अच्छे कम्युनिकेशन होएगी। एजुकेशन में आप बहुत अच्छा तरक्की करेंगे। एंड बुध की प्लेसमेंट यहाँ है, तो ये यहाँ पे 7वें भाव पे दृष्टि डाल रहा है, ये भी देखना आपको। तो दृष्टि कहाँ डाल रहा है? लगन भाव पे, पार्टनर विवाह भाव पे, पार्टनर भाव पे। तो आप बिजनेस कर रहे होंगे तो आप बहुत अच्छी तरक्की करेंगे। आपकी अपनी वाइफ के साथ, स्पाउस के साथ भी बहुत अच्छी कम्युनिकेशन रहेगी। जब भी बुध की दशा महादशा आएगी आप बहुत तरक्की पाओगे और बहुत अच्छी रहेगी। ठीक है, अब चलिए अगला देखते हैं। चौथी राशि चंद्रमा की राशि होती है, भाव अच्छा है, बट अब हम देखेंगे प्लेसमेंट का है। चंद्र बैठे हैं छठे भाव में, यानी ऋण शोक क्षत्रि भाव में, गलत भाव में, शुक्र की राशि में। शुक्र और चंद्रमा वैसे भी दोस्त नहीं आते। शत्रु राशि में और गलत भाव में बैठे हैं, तो चंद्रमा यहाँ पे मारक कहलाएंगे। जब भी इसकी दशा महादशा आएगी ये आपको अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे। जब भी ये चंद्रमा की आएगी तो चौथे भाव के भी स्वामी, तीसरे भाव के भी स्वामी है, तो आपको सांस पराक्रम में कमी रहेगी। लगन चंद्रमा से रिलेटेड आपको हेल्थ इश्यूज रहेंगे, बीमारियां रहेंगी। साथ साथ इसकी दृष्टि कहाँ पड़ी? 4, 5, 6, 7 12वें भाव में। तो जब भी कोई ना कोई आपकी ऐसी रोग लग जाएगा और लग जाए, जिसकी वजह से आपको हॉस्पिटल वगैरह जाना पड़ सकता है। तो चंद्रमा की दशा महादशा में आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। अब नेक्स्ट में चलते हैं। चौथे भाव में 5वीं राशि सूर्य की राशि है। सूर्य खुद अपने भाव में बैठे हैं, तो इस बुध के भी ये दोस्त हैं। ठीक है, तो शुक्र के ये दोस्त नहीं है, पर भाव अच्छा है, प्लेसमेंट अच्छी है, खुद की राशि में है, तो ये आपको अच्छे रिजल्ट देंगे। जब भी सूर्य की दशा महादशा आएगी आपको मान सम्मान मिलेगा, आप बहुत तरक्की पाओगे, अपनी मेहनत से और से आपको सारी सुख सुविधा प्राप्त होएगी। 7वीं राशि करियर भाव में है, तो आपकी गवर्नमेंट जॉब के भी चांसेस हैं। पर शनि का भाव वहाँ शनि है, मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत आप तरक्की बहुत पाओगे। तो सूर्य की दशा महादशा आपके लिए काफ़ी अच्छी रहेगी। छठा हमने कर लिया, 7वां हमने कर लिया। 8वीं जो है 7वें भाव में 8वीं राशि मंगल की राशि। तो मंगल के भी 2 भाव होते हैं, एक पहला और एक 8। तो एक अच्छा है, एक बुरा है। और मंगल और बुध वैसे दोस्त होते हैं। ठीक है, नहीं मंगल और बुध शत्रु होते हैं, कन्फ्यूजन। तो एक तो शत्रु है, एक भाव भी अच्छा नहीं है। अब मंगल की प्लेसमेंट देखते हैं। मंगल बैठे हैं तीसरे भाव में,
सास प्राकम के भाव में चंद्रमा की राशि में। ठीक है, प्लेसमेंट तो अच्छा है बट भाव अच्छे नहीं हैं और शत्रु है तो वैसे भी ये मारक कहलाएंगे। अब इनकी दृष्टि देखें, 1 2 3, तीसरी दृष्टि 4, चौथी दृष्टि पड़ दी है देखो इस भाव पे, 7वीं दृष्टि भाग्य भाव पे और 8वीं पड़ दी है करियर भाव पे। तो जब जब मंगल की दशा महादशा आएगी आपको कोई ऋण दोष शत्रु की समस्या आ सकती है, कोई आपको बीमारी लग सकती है, आपके शत्रु बढ़ सकते हैं, कोई लोन ऐसा ऋण कर्ज हो सकता है। ठीक है, 7वीं दृष्टि भाग्य आपका साथ नहीं देगा। करियर पे पड़ रही है तो करियर में बहुत रुकावटें आएंगी, करियर में उतनी तरक्की नहीं हो पाएगी। तो मंगल की जो दशा महादशा आएगी उसमें आपको इस टाइप के देखने को मिलेंगे। ठीक है, अपनी पत्नी के साथ अपने बिजनेस में आपके झगड़े हो सकते हैं क्योंकि 8वां भाव का भी स्वामी है और इसका भी है। तो जहाँ जहाँ का स्वामी है और जहाँ जहाँ दृष्टि पड़ रही है और खुद प्लेस है वहाँ इसकी दशा महादशा में आपको प्रॉब्लम्स आएंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं 9वीं राशि गुरु की राशि। गुरु की भी 2 होती है, एक 9वीं एक 12वीं, एक अच्छी नहीं है और एक अच्छी है। ठीक है, और बुध और गुरु दोस्त होते हैं, बट गुरु की प्लेसमेंट कहाँ है 12वें भाव में, प्लेसमेंट भी अच्छी नहीं है तो यानी ये मारक हुआ। जब भी इसकी आएगी तो आपको वही कुछ नेगेटिव ही वो मिलेंगे क्योंकि 8वें भाव में है तो वही आप सडन अप डाउन्स आएंगे आपके लाइफ में। ठीक है, ऐसे ऐसे कोई बीमारी हो सकती है, हॉस्पिटल जाना पड़ जाए और या ऐसा कोई कोर्ट केस या ऐसी कोई सिचुएशन में आप फंस सकते हो। ठीक है, दूसरा आपका जो इनकम गेन का सोर्स है वो कम हो जाएगा, इनकम इतनी होगी नहीं। और इसकी दृष्टि कहाँ का 1 2 3 4 5, सुख के भाव में सुख में कमी आ जाएगी। शत्रु ये ऋण दो वही है, कोई बीमारी वगैरह वो लग जाएगी। और 9वें भाव में विपरीत या अजोग बना रहा है बट इसकी कंडीशंस और होती है, बट यहाँ प्लेसमेंट अच्छी नहीं है। ठीक है, और वो है तो इस वजह से मारक रहेगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं शनि की राशि। 2 राशि होती है, दोनों भाव अच्छे हैं, भाग्य का भी और ये भी, केंद्र है, त्रिकोण है। ठीक है, बुध शनि दोस्त भी होते हैं और शनि खुद की राशि में बैठे हैं तो जब आप भी इसकी दशा महादशा आएगी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। संघर्ष करना पड़ेगा बट बहुत तरक्की मिलेगी, करियर में आप बहुत सफलता पाओगे, भाग्य भी आपका साथ देगा। और जहाँ जहाँ शनि की दृष्टि पड़ रही है वो देखो पहली दूसरी तीसरे में, तो यहाँ पे आपको अच्छे आप करियर के लिए विदेश जा सकते हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में आप करियर कर सकते हो। 7वीं दृष्टि इस पे पड़ रही है, शत्रु राशि है पर शनि अच्छा है तो संघर्ष करने से मेहनत करने से सारी सुख सुविधा आप प्राप्त करोगे। 10वीं राशि आपके पार्टनर हो तो आपकी मैरिज लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आएंगी पर कोई दिक्कत नहीं, ऐसी इतनी ज़्यादा नहीं आएंगी, वैसे बहुत अच्छा जाएगा। तो शनि की दशा महादशा आपके लिए काफ़ी अच्छी रहेगी। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखते हैं राहु केतु। देखो राहु केतु क्या है, बुध के वैसे तो दोस्त होते हैं बट राहु और केतु की प्लेसमेंट देखो कहाँ है। देखो केतु भी नीच में बैठा है, राहु भी नीच में बैठा है, दोनों नीच की राशि में बैठे हैं। नीच में बैठे हैं तो अच्छे रिजल्ट देंगे ही नहीं, नीच में वो वैसे ही गंदे रिजल्ट देंगे। तो यहाँ राहु केतु भी क्या होंगे, मारक होंगे। ठीक है, समझ आया। तो अब आपके रतन कौन कौन से हुए वो देख लेते हैं। देखिए मारक के आपको रतन नहीं पहनने, कारक ग्रह के आपका रतन पहनने, पर उससे पहले आप इनकी प्लेसमेंट देखेंगे कि 6ठे 8वें 12वें में ना हो, इनकी प्लेसमेंट अच्छी हो तो ही आप पहनोगे। अब आपकी बुध की प्लेसमेंट अच्छी है तो बुध के लिए आप पन्ना पहन सकते हो। शुक्र की प्लेसमेंट अच्छी है तो आप ओपल पहन सकते हो या हीरा, शुक्र के लिए दोनों चीज़ होती है। सूर्य की प्लेसमेंट अच्छी है, अगर इसके लिए आप पहनना चाहो तो शनि की, सूर्य के लिए मत पहनना क्योंकि सूर्य सही है। शनि की प्लेसमेंट अच्छी है तो आप उसके लिए नीलम पहन सकते हो। ठीक है, ये आपके थे। शुभ दिन कौन से हुए, शुक्रवार, शनिवार, बुधवार। ठीक है, ये आपके अच्छे दिन हैं। और रंग कौन से हुए, नीला, बुध का हरा, शनि का काला और शुक्र का सफ़ेद रंग। ठीक है, और अंक आपके कौन कौन से होंगे, अंक हुए आपके 5 6 8 14 15 17 23 24 26। ये आपके अच्छे अंक रहेंगे इन अंकों में आप सफलता प्राप्त करोगे। तो ये आज मैंने वृषभ लगन के बारे में आपको अच्छे से डिटेल्स में सारा बताया, उसके रतन, दिन, रंग, अंक, कारक, मार्क। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, और जिसको भी कंसल्टेशन लेनी है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं वहाँ पे अपना नंबर दूँगी, आप उस पर कनेक्ट कर सकते हो। और वैसे भी किसी को कंसल्टेशन या क्लास लेनी है तो आप मुझको मेरे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8053786422। इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हो। और प्लीज़ वीडियो अगर पसंद आ रही है तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बने रहिएगा ग्रह मार्ग के साथ। मिलते हैं हमारी अगली क्लास में। तो आज के लिए धन्यवाद।